बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं इस बार लेकिन आप सारे लोग आए थे। हाँ 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 फिर हाँ 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 बिल्कुल। जी सुनते हो? हाँ फिर ना क्या हुआ। हाँ हाँ वो भी आई हुई थी। हाँ 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 बिल्कुल। नहीं तो फिर मैं बताऊंगी आपको। हाँ हाँ फिर कहाँ होगा। अरे बात खत्म हुई। अच्छा सुनिए, मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। चिल्ला क्यों हो रहे हो? देख नहीं रही कि अभी कोर्ट से आ रहा हूँ? कोर्ट से आ रहे हो तो तुम्हारी क्या आरती उतारूं। कैसी बेवकूफों की तरह बात करती हो? आरती उतारी? बात करने का ये ढंग है? मुझे ढंग बहुत आता है, सब कुछ आता है। अरे, दिन भर का थका हुआ आया हूँ, कुछ चाय के साथ नाश्ता तो लेकर के आओ। ठीक है हाँ? देखती हूँ क्या है। देखती हो जी, दिन भर का आदमी काम हम करके आता है। ये लो जो था। ये क्या? चाय है और क्या। ये चाय की बगरा का। देखो ज्यादा आपे से बाहर मत हो। हाँ ये देख रहे हो ना बेलन, मार के पीठ फुला दूंगी। भाग, भागो यहाँ से। अरे अरे देखता क्या है? अरे, हफ्ता क्या- मार। कुछ तो शर्म करो। घर में राशन का कोई सामान नहीं है, पड़ोसियों से उधार मांग मांग कर घर का काम चला रही हूँ। पड़ोसियों से मांग के काम चला रही है? अरे, मेरी इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं? अरे भाड़ में जाए तुम्हारी वकीलगिरी, फूटी कौड़ी तो कमाने की औकात नहीं और फुटानी दुनिया भर का। थके, क्या लाइफ है हमारा। देखो माफ कर दो मुझे, बस तुम जैसे आए मैं तुम्हें खरी खोटी सुनाने लगी, पर मैं भी क्या करूं, घर में राशन का कोई सामान नहीं है। अरे, जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम चिंता एकदम नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। हाँ? पर कब तक। अरे मेरी फूलो रानी, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए आकाश से तारे तोड़ करके लाऊंगा। अरे तारे नहीं, जमीन से रोटी ही ले आओ, वही बहुत है हम दोनों के लिए। ठीक है, अरे, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले करके आओ ना। हाँ हाँ देखती हूँ क्या है। जो था मैं दे रही हूँ। ये क्या लेकर के आई हो? क्या करूँ, यही है घर में। अरे क्या है? हैं? मेरी बात, और कुछ नहीं है। आ बाप है ये बाप। अच्छा अरे पानी लेकर के आओ। नहीं। लो लो। पकड़ो। अब देख के आएगी। ठीक है। ये जी सुनती हो? हाँ बोलिए, जाते जाते फिर आ गई। थक गया हूँ मैं, सोना चाहता हूँ। ठीक है जाइए, सो जाइए, मैं भी थोड़ा घर का काम निपटा दूँ, ठीक है। भूखे मत सोना, खा लेना इस रोटी को। हाँ हाँ खा लूँगी, जो भी मिले। क्या हुआ वकील साहब? बहुत उदास दिख रहे हैं। अरे क्या कहें बंसी, कोई कोई केस ही नहीं आ रहा। अरे पहले तो तुम ख्याल भी किया करते थे। बुरा नहीं मानिएगा तो एक बात बोले आपको। क्या? आज तक आपको कितना क्लाइंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं बताइए। हाँ,
लेकिन उसमें हमको क्या मिला? ढेला, कुछ नहीं मिला। और ऊपर से एक वो क्लाइंट का केस तो खुला नहीं ढंग से। बात करते हैं आप। अरे नाराज क्यों होते हो यार? मैं पाई पाई चुकता कर दूंगा मैं। कुछ केस तो आने दो यार। अरे आप किस केस के चक्कर में हमारे बाल पक गए? ये देखिए, बात करते हैं। आप इधर भी देखिए। अरे ऐसे वकालत नहीं होता, समझे? वकालत कर रहे हैं ना जी, थोड़ा सा शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कीजिए। खोपड़ी दिमाग। मैं समझा नहीं। अब लीजिए, ये भी हम ही समझाएं आपको। हैं? अरे कैसे होगा आपका? समझ में नहीं आता है। अब हम ही आपको सब बात समझाएं। सुनिए, आजकल तो जो है ना, डिवोर्स का मामला चल रहा है खूब। डिवोर्स समझते हैं ना, तलाक हैं? तो 2 को पार्टी सेट कीजिए और दोनों पार्टी को बढ़ा दीजिए। बस उसके बाद क्या है? खेल जाइए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। वाह, कितना शानदार तू भी आइडिया दिया। वाह, शानदार। और ये सब चीज में तो आप माहिर हैं। वो क्या कहते हैं, चालाकी, चापलूसी, चतुरता, ये सब जितना है सब में तो आप नंबर 1 हैं। थैंक यू योर ओपिनियन। फ्री में दिए थे। हैं? चुकता होगा पाई पाई का, है ना? ये तो चलिए चिंता नहीं करना। देखेंगे। आए हाय, आज कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? अरे अरे, खजाना तो नहीं, पर खजाने की चाबी साथ लेकर के आया हूँ। अब तुम देखना, इस अकल की चाबी से ऐसा संदूक खोलूंगा ना जिसमें पैसा ही पैसा होगा। तो वो संदूक है कहाँ? जरा मैं भी तो देखूं। अरे मेरी फूलो रानी, अब हम लोग के दिन बहुत जल्दी पलटेंगे। अरे सठिया गए हो, छोड़ो भी। नहीं छोड़ूंगा। कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। कान में झुमका, चाल में झुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें टोकना पड़ा, कैसी बात? पर आपको वादा करना होगा कि ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तो आपने फिर टोका क्यों? अब साफ साफ बताइए, बात क्या है? आपके पति का चक्कर आजकल उनकी सेक्रेटरी के साथ चल रहा है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, अब कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, है ना। अरे हमारा काम कहना था, मैंने नहीं दिया। उसके बाद आगे आपकी। अरे ये क्या? चांद जैसे चेहरे पर उदासी, क्या बात है? नाराज हो गया? नाराज तो मैं अपनी किस्मत से हूँ। ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मेरी शादी तुमसे हुई थी। अरे क्या हुआ है? ज्यादा ना अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम ना साफ साफ बताओ, क्या बात है? कहाँ से आ रहे हो तुम? कहाँ से? ऑफिस से आ रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तुम उस नागिन के पास गए थे ना, जिससे तुम्हारा चक्कर चल रहा है। अरे किस नागिन से? ये न हुई बात। अब देखो आगे आगे क्या होता है। तुम इतने नीचे गिर जाओगे, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। छे! तुम ना अपनी बकवास को ना बंद करो। मैं बकवास कर रही हूँ? मैं बकवास कर रही हूँ? अरे राम राम आदित्य बाबू। राम 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 राम। क्या हाल चाल? ठीक है भाई। एक बात आपसे कहनी थी। बोलिए ना। थोड़ा संकोच हो रहा है, कहें कि ना कहें? अरे नहीं बिल्कुल बताइए ना, क्या बात है? क्या पता आप नाराज उराज हो जाएंगे। हाँ? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए ना, बात क्या है?
अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे। इस शहर में आपका कोई 22-25 साल का कोई भाई या रिश्तेदार है क्या? लंबा चौड़ा, हल्का हल्का दाढ़ी है? नहीं भाई, इस शहर में तो मेरा कोई भाई या रिश्तेदार नहीं है। पर आप कहना क्या चाहते हैं? तो फिर कौन हो सकता है? अब हम कह रहे थे आदित्य बाबू कि जैसे ही आप ऑफिस को निकलते हैं ना, 2-4 दिन से देख रहे हैं वो लड़का रोज आपके घर आता है जाता है, अक्सर देखते हैं, अक्सर। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन है। अब आप तो जानते हैं जमाना खराब है, थोड़ा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है भाई। है ना? चलिए चलिए, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं। ठीक। किसान का सपना सच हो, जीवन सुखद बनाने को। चिल्ला क्यों रहे हो? बहरी नहीं हूँ मैं। कौन है वो लड़का जिसको मेरे पीठ पे तुम घर चलाती हो? क्या बकते हो? पागल हो गए हो तुम? पागल तो नहीं था, मगर लगता है कि अब हो जाऊंगा। सच सच बताओ, कौन है वो लड़का? अरे यार, कौन लड़का? तुम मुझे अपने से समझ के रखे हो क्या? हे भगवान, ये सब सुनने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? सुनो ना, अब इतनी सती सावित्री बनने का ढोंग मत करो। मुझे अच्छे से पता है इतनी बड़ी सती सावित्री हो तुम। पर हाँ, एक बात ना कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुम दोनों के बारे में कोई भी बात देखा या सुना ना, तो इसी जमीन पर ना जिंदा गाड़ दूंगा। क्या बात है बेटी, इतनी उदास क्यों हो? आंटी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरी शादी हुई थी। बस बस, रोते नहीं, साफ साफ बताओ बात क्या है? आंटी, मेरे पति का ना उस सेक्रेटरी से चक्कर चल रहा है और मैंने मना करने पर वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। अरे अरे, देखो बेटी, जो बात सीधी उंगली से नहीं बनती है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कैसे आंटी? कानून से। मेरे पति कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, है ना? वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। चलो चलो, उठो उठो, मैं उनसे मिलवाती हूँ तुमको। एकदम उदास मत हो, हाँ? चलो। प्रणाम सर। अरे आइए आइए, और सब ठीक सर, है? मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? 10 वर्षों से केस लड़ रहा था, आपने तो 10 दिन में ही डिग्री दिला दी सर। जी थैंक यू। अरे इस तरह का मैं तो 100 केस अभी तक जीत चुका हूँ यार। बिल्कुल चिंता न करें, किसी भी तरह की दिक्कत अगर आपको होगी तो मैं हूँ ना। जी सर। आपका प्रॉब्लम सब सॉल्व होगा। जी सर। है ना? खाली हाथ आया क्या? और मिठाई उठाई क्या हटाइए इधर। जी सर। बाकी की नहीं ना यार? क्या नहीं, मेरा सारा पेमेंट हो गया सर। एक मिनट ठहरिए, मैं चेक कर लेता हूँ। जी मुंशी का रह गया। अच्छा, कितना देना है सर? 500 रुपये मिलेंगे। जी सर। 500 रुपये है ना? देखिए, ऑफिस स्टाफ लोग के लिए और भी है ना। 2 किलो मिठाई उठाई जो होता है ना। जी सर। आप मना के आप एक काम, ये 500 रुपये और हमको दे देते हैं। 500 रुपया? हाँ, सब हो जाएगा, उसी में हो जाएगा। थैंक यू। जी सर। हाँ हाँ, ओके। मैं हूँ ना, किसी भी तरह का चिंता नहीं आपको करना है। ठीक है सर। सर, मेरी भी कभी जरूरत पड़े आपको तो बोलिएगा, मैं आपके लिए अपने खून का एक एक कतरा दे सकता हूँ सर। जी सर। थैंक यू। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। ठीक है। हाँ जी, हेलो। अरे बेवकूफ जैसे बात मत करो, तुम्हारा बेल हो जाएगा, आज ही होगा बेल। क्या बात कर रहे हो यार तुम भी? अरे इस तरह का मैं 100 केस जीत चुका हूँ पागल, है ना? आज 100% 1 बजे कोर्ट तुम आओगे और बेल हो जाएगा। अच्छा, एक काम मैंने करो, कोर्ट फीस जो होता है 1000 रुपया, 10,000 रुपया, उसको आकर के ऑफिस में सबमिट कर दोगे,
ओके? जीतोगे हर हाल में, मैं हूं ना जी। हाँ, बेवकूफ। कोई बात नहीं, तुम आओ। ओके ओके। अरे आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। हाँ आइए बैठिए। अरे क्या प्रॉब्लम? बड़ी दुखी है बेचारी। हाँ। इसका पति इस पर बड़ा अन्याय करता है। अब देखिए ना, इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए दूसरी लड़की के चक्कर में इसका जीवन तो नरक बना दिया है। ओह माय गॉड, आप इस तरफ आइए प्लीज। जाओ। है ना, चेयर लेकर के आइए। आप क्यों ला रही हैं? तुम लेकर के आओ इधर। ठीक है। अच्छा एक काम करो, 2 कप चाय लेकर के आना। पानी ही लेकर के आओ, चाय छोड़ो। ठीक। अच्छा क्या प्रॉब्लम है, तुम हमको डिटेल्स समझाओ इसके बारे में। सर मेरे जो पति है ना, उसका सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा है। सर बहुत परेशान हूँ सर, क्या करूँ समझ ही में नहीं आ रहा है। बिल्कुल चिंता ना करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तुम पॉइंट बाई पॉइंट मुझे डिक्टेट करो, क्या हुआ कैसे हुआ। ओके। इसमें तुम्हारा पति कभी भी तुमको हानि दे सकता है ना? सर आप ही बताइए सर, मैं क्या करूँ। इसमें करना क्या है? पति से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें उसे डाइवोर्स देना होगा। सर डाइवोर्स? पहले मैं उसे कानूनी नोटिस दे करके कि सुधरने का एक बार ये कर देता हूँ, है ना? और इसके बाद भी अगर होता नहीं है तो उसको डाइवोर्स के लिए उचित रहेगा। हाँ सर यही ठीक रहेगा। ठीक है, तो तुम ये जो ना, इसमें साइन तुम अपना कर दो, साइन करो, फोन उन जो भी है अपना, है ना? ओके ठीक। जी सर, सर इसमें फीस कितना लगेगा? देखो औरों से तो मैं 10,000 लेता हूँ, लेकिन तुम आसपास की हो, 5,000 ही रुपया तुम हमको दे देते हो। हाँ ठीक है। सर ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। तुम जाओ। सर निश्चिंत रहो ना सर। निश्चित, आज से तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म, मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट। ओके, यू अंडरस्टैंड? यू कैन गो। ओके ओके ओके। अरे ये क्या कर रही हो? अरे बड़े दिनों के बाद लक्ष्मी के दर्शन हुए। अरे समझा करो, अभी लीगल नोटिस तैयार करना है, खर्चे आएंगे उसमें। अरे बेवकूफ, किसी और को बनाओ, तुम्हारा ये स्टाम्प और पोस्टर में 200 रुपया लगेंगे। अरे मुंशी को भी तो ये करना है ना। चलो इसी में सब हो जाएगा। 500 रुपया और क्या, सब हो जाएगा इसी में। चलो खत्म औरत है, क्या करें हम इसको। क्या हुआ वकील साहब? अरे बंसी, हाँ है कुछ हक उक लगा? एकदम हाथ लगा दोस्त, ये लो 100 रुपये, है ना? ठीक है हैं? अरे रखिए इसको आप अपने पास। क्या आप भी सब चिंदी टाइप का काम करते हैं? अरे नाराज क्यों होते हो बंसी? लो और 100 रुपये पकड़ो, 100 रुपये पकड़ो। अब ठीक है ना? देखिए ये सब बहुत गलत बात है, समझे ना? अरे आइडिया मेरा है, सपोर्ट हम कर रहे हैं आपको, इतना रिस्क लेना पड़ता है आपके चक्कर में, और आप हैं कि बस चिंदी जैसा काम करते हैं। सोने के अंडे मुर्गी देने वाले के बारे में तुमने अच्छी तरह सुना ही होगा। सुनाइए। उसको एक साथ काटा गया, उसके बाद क्या हुआ तुम अच्छी तरह जानते हो इस बात को। अकल से काम लो, अकल से काम लो, है ना? बात तो सही कह रहे हैं। क्या बात है वकील साहब,
आपका तो जवाब नहीं है। अरे वकील हूँ मैं। अच्छा बंसी, हाँ। आदित्य का क्या रिपोर्ट है? अरे वकील साहब, आग भड़का दिए, हाँ? चिंगारी फेंकने वाला है अभी। अरे बस आप तैयार रहिए मुर्गा काटने के लिए। वेरी गुड। हाँ। लो 50 रुपया और लो, अच्छा, ऐश करो जा करके, है ना? क्या बात है। बस आप ऐसे ही मेहरबान रहिए। हाँ फिर तो हाँ? चांदी चांदी। ठीक है चलिए, बंसी। नमस्ते। ओके, वेरी गुड, अच्छा काम किया। अरे आप ही के घर जा रहे थे, आप ही ढूंढने के लिए। अरे अभी आपके घर के तरफ लड़का को जाते देखे हैं। वही लड़का। आज उसे नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ, जाइए जाइए जाइए। हाँ एकदम मत छोड़िए, जाइए जाइए जाइए। क्यों भगा दिया उस लड़के को? तुम किस लड़के की बात कर रहे हो? वही लड़का जिसके साथ तुम रंगरलियां मना रही थी। क्या बकते हो? भगता हूँ, भैंस लड़ाती है। चल तू निकल घर से, निकल। आज के बाद मैं तेरे लिए मर गया। अपना कभी कहना, कभी मुझे घर से नहीं दिखा। अदिति बाबू, आप जैसे भले इंसान के साथ ऐसा होगा ये तो हम सोचे भी नहीं थे। हैं? मतलब ऐसा कैसे हो गया आपके साथ? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे उससे मुक्ति चाहिए। मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ। भाई, आपके नज़र में कोई अच्छा वकील है क्या? अरे त्रिवेणी बाबू, आपके पड़ोस में ही तो रहते हैं। अरे त्रिवेणी बाबू एक नंबर का फटीचर है कि खुद की लगी रहती है। वो मेरा केस क्या खाक लड़ेगा? अरे गलत समझ रहे हैं आप। अरे दिमाग के बहुत धनी हैं, बहुत सारे केस जीते हैं उन्होंने। हैं? आप एक बार आजमा के तो देखिए हमारे कहने पर। हैं? अगर ऐसा बात है तो चलिए फिर उनसे मिलाइए। मिलते हैं, कल ही मिलते हैं, कल ही आपको मिलवाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। प्रणाम वकील साहब, कैसे हैं? अरे बैठिए बैठिए आइए आइए आइए, बैठिए। ये आदित्य बाबू है, नहीं पहचाने? हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे आपके पड़ोसी तो हैं। बड़ी परेशान है बेचारे। अरे क्या हुआ? हम सोचे कि आपके पास ले आए। आपसे बेहतर कौन हो सकता है वकील? हैं? आदित्य बाबू, वकील साहब, अरे इनसे बढ़िया वकील कोई नहीं मिलेगा। इनका पत्नी के साथ थोड़ा अनबन चल रहा है और वही सब डिवोर्स का चक्कर है। तो आपसे बेहतर कौन इस मामले को सुलझा सकता है? हम चलते हैं। हाँ? देखिए आदित्य बाबू, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अरे एकदम वकील साहब सब ठीक कर देंगे। सर हिसाब से। हाँ, देख लीजिएगा थोड़ा। चलते हैं। आदित्य बाबू, क्या प्रॉब्लम है आपको? आदित्य जी, आपका डिवोर्स हो जाएगा, है ना? आप बिल्कुल टेंशन न लें। पर ये केस मैं खुद नहीं करूँगा। एक हमारा फ्रेंड है जो कि काफ़ी माने जानकार है। वकील बाबू, ये केस आप क्यों नहीं हैंडल करते हैं? अरे आदित्य जी, आस पास की बात है। अरे आपको आम खाने से ही न मतलब है। टेंशन आप नहीं लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आपका डाइवोर्स और 1 सप्ताह के अंदर में हो जाएगा। आप प्लीज इसमें साइन कर दीजिए। आप इसमें सिग्नेचर। मिसेस का नाम क्या हुआ? मीनू। मीनू। ओके, थैंक यू सर। ओके, 1 मिनट आ दीजिए। देखिए फिर क्या बोलता है, केस स्टार्ट जो है ना 1-2 रोज के अंदर में आपका हो जाएगा। आप 10,000 हमें यहाँ पर ही कर लीजिएगा। जी जी हाँ, थैंक यू। ठीक है। ओके।
आदित्य और मीतू हाजिर हो। त्रिवेणी बाबू वकील और उनके मुंशी हाजिर हो। पूरे वाकया को नज़र में रखते हुए सच्चाई ये सामने आती है कि आप दोनों पति पत्नी षड्यंत्र एवं गलतफहमी के शिकार हुए हैं। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास एवं आपसी समझ की डोर पे बंधी हुई है। आप लोगों को मशवरा दिया जाता है कि मान मोहब्बत मेल मोहब्बत के साथ रहे एवं किसी के बहकावे में कभी ना आए। अभी पूरी जिंदगी बाकी है आपकी। सर, हम वादा करते हैं जिंदगी भर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहेंगे। वकालत का पेशा मान सम्मान एवं ज़रूरतमंदों को हक दिलाने का पेशा है। आपने इस पेशे को बिल्कुल शर्मसार कर दिया। अगर आपको सीखने की ज़रूरत है तो अपने सहपाठी वकील से सीखिए, जिन्होंने कानून को जिंदा रखा हुआ है। आपके इस आचरण को देखते हुए क्यों नहीं आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए? आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल किया जाए? गलती हो गई हुजूर, इस तरह की गलती फिर होगी नहीं कभी से। आप लोग जा सकते हैं।